हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस अगले 5 सालों में या अगले 10 सालों में या 3 सालों में कितना ग्रो हो सकता है और साथ ही में उसकी नेट इनकम कितनी ग्रो हो सकती है। ओके, लेट्स से अगर कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज है तो अगले 3 साल में वो 100 से कितना हो सकता है, अगले 5 साल में वो 100 से कितना हो सकता है। हम ये चीज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखेंगे इसमें। मैं आपका दोस्त योगेंद्र राजपूत। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। फाइनल नेट इनकम को फाइंड करने के लिए ये एक दूसरा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये दूसरा फॉर्मूला है जिसको हम टाइम के बेसिस पर फाइंड करेंगे। पहले फॉर्मूले में हम लोगों ने स्टॉक प्राइस के बेसिस पर नेट इनकम को फाइंड किया था, टारगेट स्टॉक प्राइस के बेसिस पर। और इस वीडियो में हम टाइम के बेसिस पर नेट इनकम को फाइंड करेंगे। CAGR प्लस वन की पावर टाइम इंटू इनिशियल नेट इनकम। CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होती है? इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। CAGR को फाइंड और कैलकुलेट करने के लिए आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनिशियल नेट इनकम कंपनी का प्रॉफिट होता है जो उसने अभी ही लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर इन्फोसिस का एग्जांपल लिया है। इन्फोसिस का जो CAGR है वो 0.09 या फिर हम कह सकते हैं 9% है। और उसका ग्रोथ उसके प्रॉफिट की ग्रोथ 9% के हिसाब से हो रही है ईयरली। टाइम हम ले रहे हैं 5 ईयर्स की। नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसकी इनकम क्या होगी? इनिशियल इनकम है 22,110 करोड़। ये हम लोगों ने कैसे पिक किया ये मैं आपको शो करता हूँ। अगर आप टिकर टिप पर जाएंगे तो टिकर टिप पर सर्च करने के बाद आपको इस फाइनेंशियल स्टेप में आपको यहाँ नेट इनकम शो होगी। तो जो भी ये नेट इनकम है जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप लेना चाहते हैं वहां से आप इसको पिकअप कर सकते हैं। और वहीं अगर आप स्क्रीनर पे जाते हैं तो स्क्रीनर पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको नेट प्रॉफिट पे ये दिख जाएगा। यहाँ टेकर टेप में और स्क्रीनर में थोड़ा डिफरेंस है। कोई नहीं, हम कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये इनिशियल इनकम ली हुई है। हमने अपनी सारी इन सभी वैल्यूज को, जो भी हमारी वैल्यूज थी लाइक CAGR, टाइम और इनिशियल इनकम को यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट किया और कैलकुलेशन के बाद हमें हमारे फाइनल नेट इनकम की वैल्यू मिल गई। 5 ईयर्स में अगर हम कंपनी का प्रीवियस डेटा देखेंगे और अगर कंपनी इसी तरीके से ग्रो करती है जैसे उसने पहले ग्रो की हुई है तो अगले 5 सालों में इसकी नेट इनकम 34,000 करोड़ तक पहुंच सकती है, जो कि फिलहाल लगभग 22-22,000 करोड़ है। ओके। और अगर हम एक दूसरे CAGR को लेकर के करें, ये 5 ईयर का CAGR है कंपनी का, ये 3 ईयर का CAGR है। अगर आप 3 ईयर के CAGR से कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी की नेट इनकम अगले 5 सालों में अप्रोक्स 40,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। ओके, तो स्टॉक प्राइस क्या हो सकता है अगले 5 सालों में कंपनी का? ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं ये नवंबर के मंथ में की थी। नवंबर 2022 में सारी कैलकुलेशंस की हैं मैंने। जो भी डेटा उठाया है, जो भी इसका EPS है, PE है, वो सारा नवंबर के टाइम को लेकर के है। तो शेयर प्राइस का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है अर्निंग्स पर शेयर इनटू PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये शेयर प्राइस कैसे आया, क्यों आया, इस शेयर प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें EPS PE को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। EPS, अगर मैं रफली आपको आइडिया दूं तो EPS अर्निंग पर शेयर, कि पर शेयर पे कंपनी कितना अर्न कर रही है। PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि हमें 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं। ओके। तो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस के लिए हमें चाहिए है एक्सपेक्टेड EPS इंटू PE। और EPS हमारा कैलकुलेट होता है हमारी फाइनल इनकम डिवाइडेड बाई
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। और हमारे पास इस शेयर प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए पूरा फॉर्मूला है, और ये सारी वैल्यूज जो हम यूज करने वाले हैं आगे अपनी कैलकुलेशंस में। इसका पी जो जो कि आप भी गूगल से ले सकते हैं, CAGR आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम जो भी आप लेना चाहें, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, इनिशियल इनकम जो भी कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर या जो भी आप अपने हिसाब से ईयर चूज करें वो, और टोटल शेयर्स ये भी आपको गूगल से मिल जाएगा। अब इसे हम यूज कैसे करेंगे? तो एक्सपेक्टेड फाइनल इनकम हमने कैलकुलेट किया था अपने प्रीवियस स्लाइड में भी, कि हाँ कंपनी की एक्सपेक्टेड फाइनल इनकम इतना है। और तो कंपनी की EPS, फाइनल इनकम, जो भी कंपनी की अर्निंग है, जो भी कंपनी की इनकम है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमें हमारा EPS, अर्निंग्स पर शेयर मिल गया। तो शेयर प्राइस हमारा जो होगा, अर्निंग्स पर शेयर इंटू PE रेशियो, अर्निंग्स पर शेयर 80.84 जो भी अभी हमने फाइंड किया है, और हमारा PE रेशियो 30.14। ये पी तो अगले 5 सालों में इन्फोसिस का जो शेयर प्राइस है वो अप्रोक्स 24,000, सॉरी 2,400 पहुंच सकता है, अगर कंपनी इसी ही रेट से ग्रो करती है तो। देखिए, और उसका PE यही कांस्टेंट रहता है 30। अब शेयर प्राइस को अगर चेंज होना है तो PE भी अगर चेंज होगा तभी शेयर प्राइस हमारा चेंज होगा। इन केस अगर ये 40 हो गया तो हमारा शेयर प्राइस और भी बढ़ जाएगा, 20 हो गया तो शेयर प्राइस और भी कम हो जाएगा। कि जो सारी कैलकुलेशंस हमने की हुई हैं ये पास्ट डेटा को लेकर के और पास्ट ग्रोथ को लेकर के है। अब ये फ्यूचर में कंपनी क्या करती है क्या नहीं, वो तो अलग ही चीज़ है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ पास्ट के डेटा को लेकर के एक रफ आइडिया हमें मिल गया है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं आपका दोस्त युगेंद्र राजपूत, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।